हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि आखिर कार्बन सबसे अलग क्यों है, ये सबसे अलग बिहेव क्यों करता है। तो इसका रीजन है बच्चों इसकी दो प्रॉपर्टी, एक कैटिनेशन और एक टेट्रावैलेंसी। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कैटिनेशन क्या होता है, ये एक यूनिक एबिलिटी है जो केवल कार्बन के पास है। ठीक है, क्या? टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। जैसे ये एक कार्बन का एटम है, तो एक कार्बन के दूसरे एटम के साथ मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, 10 कार्बन एटम, 20 कार्बन, 30 कार्बन या 40 कार्बन एटम एक साथ मिलकर बहुत लंबा मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। समझे कैटिनेशन क्या है? कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम के साथ मिलकर एक बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। यही होती है बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे इसमें 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ऐसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, बहुत लंबी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम कैटिनेशन कहते हैं। अब ये जो चेन ये बना रहा है, या तो ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है, या फिर ये ब्रांच चेन बच्चों, जैसे ये एक चेन है, इसमें हमने एक ब्रांच ऐड कर दी। ठीक है, तो ये होगी कोई भी ब्रांच चेन। ठीक है, या फिर ये कोई रिंग चेन, ये रिंग चेन भी बनाता है। जैसे ऐसे ये रिंग फॉर्म में भी चेन बनाता है। ये तो समझो, दोबारा समझो कैटिनेशन क्या है बच्चों। कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम के साथ एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, अब वो जो ये लंबी चेन है वो एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच चेन भी हो सकती है, और वो रिंग चेन भी हो सकती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं कैटिनेशन, और ये केवल कार्बन के पास होती है। ठीक है, इसके बाद जो थोड़ी बहुत कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना सकता, वो केवल 8 एटम्स की बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये तो 50, 60, 70, 80, 100, 150 कार्बन के एटम्स की बॉन्ड बना लेता है कार्बन। सिलिकॉन केवल 7-8 सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है बच्चे, तो समझ गए शायद आप कैटिनेशन क्या होता है। कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है खुद के साथ बॉन्ड बनाने की। कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाकर बहुत लंबी चेन बना लेता है। ठीक है, अब समझो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी विच इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या होती है बच्चों? टेट्रा मतलब होता है बच्चों 4, और वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। तो हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसकी 4 वैलेंसी होती है बच्चों, और उन 4 वैलेंसी को इसी कारण इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक है, जिसकी 4 वैलेंसी हो बच्चों उसे कहते हैं हम टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो अब देखो, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये 4 दूसरे एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस एटम से शेयर कर दिया, मान लो कोई कार्बन से ही किसी कार्बन के एटम से शेयर कर दिया, ये मान लो हाइड्रोजन से शेयर कर दिया, और ये फ्लोरीन से, और ये क्लोरीन से। ठीक है, तो कार्बन 4 दूसरे एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट कौन से एटम्स होते हैं बच्चों? मोनोवैलेंट, मोनो मतलब होता है बच्चों 1, और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो जिनकी वैलेंसी 1 हो,
जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो ये सब बच्चों वे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो जिनकी वैलेंसी 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट। तो कार्बन 4 मोनोवैलेंट एटम्स को एक साथ जोड़ सकता है। जैसे मीथेन का हमने स्ट्रक्चर देखा था लास्ट वीडियो में, क्या होता है, CH H, ठीक है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके लास्ट सेल में है उनको 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन के एटम के साथ जगह हम फ्लोरीन का एटम भी कनेक्ट कर सकते हैं, आयोडीन का, क्लोरीन का, किसी का भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेट्रावेलेंट क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी कौन सी कार्बन की कि ये 4 मोनोवेलेंट एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है, ठीक है। और कैटिनेशन क्या है कि कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना सकता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये काफ़ी स्पेशल है, इसका नेचर वर्सटाइल है, सबसे अलग है, ठीक है। और इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं हमें, लगभग अराउंड 3 मिलियन कंपाउंड है इसके कार्बन के जो अभी नोन हैं, ठीक है, जिनका हमें पता है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख के करीब, ठीक है बच्चों। तो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट। अगली वीडियो हमारी आएगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।